काफी दिनों से बिहार में शांत पड़ा पोस्टर वॉर अब फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार पोस्टर वॉर में आरजेडी जेडीयू नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी सामने आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पटना के चौक चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इस पोस्टर में सुशांत सिंह राजपूत और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार पटना भारत के सबसे प्रदूषित शहर में से एक है और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, इसको लेकर तंज कसा है। पोस्टर के साइड में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो के साथ लिखा है कि अब तुम ही सहारा। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, मुजफ्फरपुर नरूणा हत्याकांड की सीबीआई जांच की बात कही गई है और साथ ही लिखा गया है कि हर मोर्चे पर फेल है। सुशांत सिंह मामले पर राजनीति नहीं, न्याय चाहिए। पोस्टर के दूसरे साइड में लिखा हुआ है कि बिहार और केंद्र दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। और हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश रिजवान जी, क्या एक बार फिर से पोस्टर वॉर का जिन निकल गया है? इस बार कांग्रेस लेकर आई है। देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो जिन तो हमेशा निकलता रहता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं बिहार में, और हम ये कहें कि बिहार में ही नहीं, बिहार के गांव में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें एक बात साबित हो चुकी है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो 15 साल विनाश वर्सेस 15 साल के विकास पर होना है। बिहार की जनता समझ रही है कि किस तरीके से 15 साल के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव जी ने आतंक राज कायम करके रखा हुआ था। तो इन मुद्दों पर चुनाव होना है और उसकी बातों को जनता के बीच में ले जाने का जो सबसे अच्छा तरीका है लॉकडाउन के पीरियड में, या ये कहें कि कोरोना काल में, तो वो एक जरिया बन गया है पोस्टर। उस पोस्टर के जरिए हम घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक नेता जो हैं, जो अपने आप को बड़े नेता साबित करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। अभी माफ करेंगे, इस दौड़ में आपकी पार्टी पीछे नजर आ रही है। इंतजार कीजिए, आप 2 से 3 दिन में आपको दिखाई देने लगेगा। लालू के 15 साल पर पोस्टर लगेगा या फिर बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के 15 साल पर? देखिए, हम तो डेवलपमेंट के बातों को लेकर के पोस्टर लगाएंगे। हम ये बताएंगे कि हमने कौन से काम करे हैं अपने शासनकाल में और आने वाले वक्त में कौन से काम करेंगे। हम उन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम वोट की सियासत करें, हम जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक करने का भी काम करेंगे। पोस्टर लगाया गया है, अब तुम ही सहारा, बेशर्मी की हद। आप कैसे देखते हैं इस पोस्टर को? देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब वैसे लोग इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं बेशर्मी की हद, जिनकी राजनीति ही जेल से तय होती है, जिनकी राजनीति दशा और दिशा जेल से तय होती है, वैसे लोग अगर इस तरह का पोस्टर लगाते हैं तो हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं दानिश रिजवान साहब कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, ट्विटर का ट्रेंड है और ट्विटर के जमाने में पोस्टर पटना की सड़कों पर दिखता है, तो क्या इसे वो भी समझें कि डिजिटल इंडिया की मुहिम में जहां एक तरफ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पटना पिछड़ा, तो इस मुहिम में भी पिछड़ा हुआ नजर आया, इसलिए नेताओं को पोस्टर का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, अगर ऐसा होता तो अमेरिका के चुनाव में भी पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है, तो क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी में पिछड़ा हुआ है? देखिए, ये चुनाव की एक पद्धति है, वॉल राइटिंग, पोस्टर। जेएनयू में इलेक्शंस होता है छात्र संघ का, तो वहां वॉल राइटिंग और पोस्टर लगते हैं। मुझे लगता है जेएनयू बुद्धिजीवियों का अड्डा है, टेक्नोलॉजी का अड्डा है। तो ये आप इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। पोस्टर, होर्डिंग, वॉल राइटिंग, ये इलेक्शन कैंपेनिंग का एक जरिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से होता है। इसको आप टेक्नोलॉजी से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जो इतने लंबे समय से शांत पड़ी थी। दानिश रिजवान, देखिए, बिहार में कांग्रेस को पोस्टर लगाने की जरूरत भी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार कांग्रेस नेतृत्व को नीचा दिखाने में तुले हुए हैं, उनके ऊपर में दबाव की जो राजनीति कर रहे हैं। तो अपने आप को आगे दिखाने के लिए कांग्रेस आला कमान को निश्चित तौर पे पोस्टर के जरिए ही अपनी ताकत दिखाने की वो कोशिश करेंगे। तो वो हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 10 से 15 दिन के बाद बिहार की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पे बदलेगी और जब वो राजनीति बदलेगी तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा चुनाव में। थोड़े दिन इंतजार करिए, सारी तस्वीर साफ होगी कि कौन पोस्टर के जरिए चुनाव लड़ता है। दानिश रिजवान साहब, अब ये भी आप क्लियर ही कर दीजिए साधना प्लस के मंच से ही कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपका तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हम पार्टी कहां जा रही है।
जीतन राम मांझी का मतलब होता है विकास। विकास के रास्ते पे जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। किस अब आप दिशा तय में कर विकास लीजिए दिख कि रहा है विकास, आपकी पार्टी को? मैंने आपको कहा ना कि आप इंतजार करिए, कि आप खुद अपने रिपोर्टर से पूछिए, अपने लोगों से पूछिए कि बिहार में विकास नहीं की तो इस बयार वजह किसने बहाई है। रिपोर्टर क्या साहब, हम तो डायरेक्ट आप ही से पूछ रहे हैं कि साधना प्लस के मन से आज आप क्लियर ही कर दीजिए कि किस दिशा में आपकी पार्टी जा रही है। आदर्श भाई, आपने तो हमें घेर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम डेवलपमेंट के साथ जाएंगे। 2-3 दिन का इंतजार करिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, हमारे सहयोगी अभिषेक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी हम पार्टी के कुछ क्लियर नहीं है किधर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब पोस्टर वॉर में कूद चुकी है। जी, लगातार दो महीने से जो बिहार की राजनीति शांत पड़ी हुई थी, तो कांग्रेस ने अपनी एंट्री जो है पोस्टर वार के जरिए की है। एक शानदार तरीके से सरकार को घेरा है और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए 2 तस्वीरें एक पोस्टर में लगाई है। उसमें एक तरफ सुशांत सिंह को दिखाया गया है, बिहार की जो स्वच्छ भारत अभियान में जो बिहार की स्थिति है उसको दर्शाया गया है। यानी कि दोनों स्थिति में कांग्रेस पार्टी तंज कसते हुए दिख रही है। और आपको एक पोस्टर के जरिए एक दिखाया जी